हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12th। आज हम क्लास 12th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 11th चैप्टर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज 11.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसके पहले 3 क्वेश्चन हमने आपको पिछली वीडियो में करा दिए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, जिसमें हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन प्लेन। आइए देखते हैं। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट। हमें एक पॉइंट गिवन है P, लेट कर लेते हैं, लेट P बी द पॉइंट, 1 2 3 बी द पॉइंट। इस पॉइंट से लाइन हमारी पास करती है एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। लाइन इज पैरेलल टू द वेक्टर, वेक्टर मान लेते हैं B इज इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 2k। यानी हमें एक ऐसी लाइन की इक्वेशन बतानी है जो हमें गिवन है पॉइंट P से पास करती है और वो इस वेक्टर के पैरेलल है। पैरेलल का मतलब होता है हमें उसकी डायरेक्शन गिवन है, तो हमने डायरेक्शन को वेक्टर B से डिनोट कर लिया है और पॉइंट AP जो है उसको हम लेट पॉइंट P बी रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर A। तो वेक्टर A की फॉर्म में जब पॉइंट P को रिप्रेजेंट करेंगे तो 1 2 3 कोऑर्डिनेट है, मतलब 1i प्लस 2j प्लस 3k की फॉर्म में लिखा जाएगा। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो हमें पता है क्या होती है। वो वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। यहां पर A पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, B वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और जो लैम्डा है वो एक कांस्टेंट है। हम ये मेंशन कर देंगे वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी, वेक्टर R इज इक्वल टू पॉइंट A यानी वेक्टर A लिखेंगे हम 1i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर B। वेक्टर B की वैल्यू है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा 3i प्लस 2j माइनस 2k। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म। इस बार हमें इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो वेक्टर फॉर्म में भी बतानी है, कार्टेशियन फॉर्म में भी बतानी है। दैट पासिस थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर। इस बार हमें जो पॉइंट है वो ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k एंड इज इन द डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी हमें गिवन है i प्लस 2j माइनस k। तो देखिए द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी ए, वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं 2i माइनस j प्लस 4k और द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज गिवन बाय वेक्टर b, और वो क्या है, वो हमें गिवन है i प्लस 2j माइनस k। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन, सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। जो वेक्टर फॉर्म है लाइन की इक्वेशन की वो हमने अभी आपको बताई है क्वेश्चन नंबर 4 में भी। फिर से लिख रहे हैं, देखिए वेक्टर R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A हमें गिवन है 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लैम्डा, वेक्टर B की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन फॉर्म की, कि कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है उसकी इक्वेशन क्या है। तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है वो होती है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म होती है। यहां पर x1 y1 और z1 ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं और a
बी और सी जो है ये डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट हैं। तो आप यहां से देखेंगे हमारे पास जो पॉइंट था, पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए, हमें गिवन था वो 2i माइनस जे प्लस 4k। तो यहां पर जो x1 है वो i कंपोनेंट बनेगा यानी 2, जो y1 है वो j कंपोनेंट बनेगा यानी -1, और जो z1 है वो k कंपोनेंट बनेगा यानी 4। और सिमिलरली द डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन कौन से वेक्टर से रिप्रेजेंट की गई थी, i प्लस 2j माइनस k, ये हमारा डायरेक्शन का वेक्टर था। तो इसमें जो हमारे पास a की वैल्यू होगी वो i कंपोनेंट का कोफिशिएंट यानी 1, b की वैल्यू जो होगी वो j का कोफिशिएंट यानी 2, और c की जो वैल्यू होगी वो k का कोफिशिएंट यानी -1। तो ये x1 y1 z1 और abc की वैल्यूज हम इस फॉर्म में, इक्वेशन की जो लाइन है कार्टेशियन फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c में पुट करेंगे। तो देखिए x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस -1 लिखना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है अपॉन b यानी 2 इज इक्वल टू z माइनस z1 यानी 4 अपॉन c यानी -1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखिए 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वेक्टर एंड द कार्टेशियन इक्वेशन। इस बार भी वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की, दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। पर इस बार हमें सिर्फ 2 पॉइंट गिवन है। जैसे एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है 3 -2 -5, और दूसरा पॉइंट है यहां पर बी हमारा 3 -2 6। तो आपने जैसे क्लास 11th में भी पढ़ा था, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए होती है, एक पॉइंट और एक स्लोप। ऐसे ही यहां पर आपको 3D में एक पॉइंट और एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए लाइन की। तो पॉइंट तो देखिए हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं ए और बी में से। तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, हम लिख लेते हैं पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं 3i माइनस 2j माइनस 5k। अब डायरेक्शन में निकालनी है तो डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन बाय, देखिए उसके लिए हमें पहले डायरेक्शन चाहिए होती है। डायरेक्शन के लिए हमें डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। तो ए बी के डायरेक्शन रेशियोज अगर लिखने हो तो अगर मैं अज्यूम कर लूं ये x1 y1 z1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 z2, तो हमने आपको बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी भी लाइन के वो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 होते हैं। तो हमारे पास वैल्यू देखिए x2 की 3 है, माइनस x1 भी 3 है तो 3 माइनस 3, y2 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू -2 और z2 की वैल्यू 6 माइनस z1 की वैल्यू -5। तो ये देखिए 3 माइनस 3 0, ये -2 + 2 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा तो 6 + 5 11। तो डायरेक्शन कंपोनेंट जो आएंगे डायरेक्शन रेशियोज 0 0 11 आ गए। तो देयरफॉर पोजीशन वेक्टर आप लिख देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन is given by vector b that is equal to 0i plus 0j plus 11k। तो अब हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले, तो वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। इन वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a यानी पोजीशन वेक्टर हमें पता है, पॉइंट a से हम लिखा था 3i माइनस 2j माइनस 5k प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी क्या था 0i प्लस 0j प्लस 11k। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब बात करनी है कार्टेशियन फॉर्म की। देखिए तो इन कार्टेशियन फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इज, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, फिर से लिख लें,
x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन सी। तो x1, y1 और z1 जो है हमारे पॉइंट के कंपोनेंट थे, यानी 3, -2, -5, और ए बी सी हमारे जो पोजीशन वेक्टर आया था डायरेक्शन के लिए वो थे 0, 0 और 11। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे और कार्टेशियन फॉर्म में हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखिए x माइनस 3 यानी x1 की वैल्यू अपॉन ए यानी 0 इज इक्वल टू y माइनस y1 की वैल्यू -2 अपॉन 0 इज इक्वल टू z माइनस, और z1 की वैल्यू फिर से -5 है और अपॉन में 11। तो सॉल्व कर देंगे इसको, x माइनस 3 अपॉन 0 इज इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 2 अपॉन 0 इज इक्वल टू ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z प्लस 5 अपॉन 11। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इस तरह से देखिए हमने वेक्टर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दी और कार्टेशियन फॉर्म में भी। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं। यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड द एंगल, एंगल निकालना है बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, सेकंड पार्ट आपके लिए छोड़ेंगे, आपने डिस्कस करना है, वो खुद से सिंप्लीफाई भी करना है। फर्स्ट पार्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिए। हमें दो लाइंस के पेयर दिए हुए हैं। फर्स्ट है 2i माइनस 5j प्लस के प्लस लैम्डा इंटू 3i माइनस 2j प्लस 6k। दूसरी लाइन की इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू 7i माइनस 6k प्लस म्यू i प्लस 2j प्लस 2k। तो पहली लाइन को देखिए, अगर मैं कंपैरिजन करूं वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 के साथ, और जो दूसरी लाइन है उसका कंपैरिजन करेंगे a2 प्लस म्यू b2 के साथ। ठीक है, तो a1 हमारा पॉइंट है पहली लाइन के लिए, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं 2i माइनस 5j प्लस के, और a2 जो है वो दूसरी लाइन का पोजीशन वेक्टर है, यानी ये 7i माइनस 6k। इसी तरह से हमने पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर का जो कंपोनेंट है b1 वो हमें गिवन है 3i माइनस 2j प्लस 6k, और b2 दूसरी लाइन के लिए जो डायरेक्शन है वो म्यू का कोफिशिएंट बनेगा यहां पर i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, हमने दोनों लाइंस के पॉइंट और पोजीशन वेक्टर लिख लिए। हमें कहा गया है एंगल, सो द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज गिवन बाय, तो एंगल का फॉर्मूला आपने याद रखना है, पहले भी पढ़ा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b1 डॉट b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ये फॉर्मूला एंगल का है दो लाइंस के बीच में। b1 और b2 यहां पर देखिए ये हैं दोनों वैल्यूज, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं दोनों लाइंस की, और नीचे उनके मैग्नीट्यूड। तो न्यूमरेटर में हमने उनका डॉट प्रोडक्ट लिखना है और डिनोमिनेटर में उनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो देखिए वैल्यूज पुट कर रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3i माइनस 2j प्लस 6k डॉट b2 की वैल्यू है i प्लस 2j प्लस 2k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1। वेक्टर b1 का मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है देखिए हमने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट और i, j और k के कंपोनेंट के स्क्वायर। i का कंपोनेंट है 3 यानी 3 स्क्वायर, j का कंपोनेंट है -2 स्क्वायर, और k का कंपोनेंट है 6 यानी 6 स्क्वायर, इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ b2 यानी स्क्वायर रूट ऑफ b2 के कंपोनेंट्स का स्क्वायर लिखना है। तो यहां देखिए i का कंपोनेंट 1 है तो 1 स्क्वायर, j का कंपोनेंट 2 है 2 स्क्वायर, और k का कंपोनेंट भी 2 है तो 2 स्क्वायर, और सारे को मैग्नीट्यूड में लिखना है हमने। तो cos थीटा देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट लेना है न्यूमरेटर में आपने। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है i कंपोनेंट को i कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 1 3, j कंपोनेंट को j से मल्टीप्लाई करेंगे -2 मल्टीप्लाई +2 -4, और k कंपोनेंट को k कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 12 यानी +12।
डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 प्लस 6 स्क्वायर 36, और दूसरा जो वेक्टर है b2 का, इसका देखेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 सारा मैग्नीट्यूड, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 12 प्लस 3 15 और 15 माइनस 4 कितना बचेगा 11 डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 स्क्वायर रूट 49 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट 9। तो कॉस थीटा हमारे पास आ गया, देखिए यहां पर 11 अपॉन 49 का स्क्वायर रूट आपको पता है 7 होता है, और रूट 9 यानी कि 3, तो 7 मल्टीप्लाई 3 21। तो जो एंगल है थीटा वो कॉस इधर आके कॉस इनवर्स बन जाएगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 11 अपॉन 21। दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए 11th क्वेश्चन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन में भी वही लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, लेकिन इस बार हमें जो पेयर दिया हुआ है लाइंस का वो कार्टेशियन फॉर्म में है। पिछला जो क्वेश्चन था 10th, वहां पर हमें वेक्टर फॉर्म में गिवन था, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वेक्टर फॉर्म में गिवन है या कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है। हमने ये तो चेक कर लिया था कि जो हमारे पास पेयर ऑफ लाइंस का के बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला है, द एंगल बिटवीन टू लाइंस is cos theta is equals to b1 dot b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2। यानी सिर्फ डायरेक्शन की बात हो रही है, तो डायरेक्शन का वेक्टर हम लिख लेंगे यहां पर। देखिए फर्स्ट पेयर ऑफ लाइन में से ये हमें पता है डायरेक्शन वेक्टर होता है हमारा, क्योंकि अगर मैं इसका कंपैरिजन करूं x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। तो जो a1 b1 और c1 है ये डायरेक्शन के कंपोनेंट हैं, यानी डायरेक्शन वेक्टर जो बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन, मैं लिख देता हूं यहां पर, पोजीशन वेक्टर ऑफ डायरेक्शन वेक्टर b1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इज इक्वल टू फर्स्ट लाइन के लिए 2 5 और -3 कंपोनेंट हैं, 2 5 और -3, यानी डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, फर्स्ट लाइन के लिए b1 की वैल्यू 2i प्लस 5j माइनस 3k, और सिमिलरली फॉर सेकेंड लाइन इट इज b2, और वहां पर कंपोनेंट हमें गिवन है -1 8 और 4। तो b2 जो है हमारे पास कंपोनेंट बन जाएंगे -1i प्लस 8j प्लस 4k। तो देखिए अब हमें b1 की वैल्यू भी पता है डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइन, b2 की वैल्यू भी पता है डायरेक्शन ऑफ द सेकेंड लाइन। अब ये दोनों वैल्यूज b1 और b2 की हमने अपना ये फॉर्मूला है हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस का cos थीटा का यहां पुट कर देंगे तो हमारे पास एंगल निकल आएगा। देखिए cos थीटा क्या है, b1 डॉट b2 होल मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। तो वैल्यूज रख रहे हैं, देखिए 1 बाय 1। cos थीटा इज इक्वल टू न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट लिखना है, b1 की वैल्यू है 2i प्लस 5j माइनस 3k, इसका हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है b2 के साथ, -1i प्लस 8j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 लिखना चाहते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ b1 में i कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर और प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b2 स्क्वायर रूट ऑफ i कंपोनेंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 8 स्क्वायर और प्लस k कंपोनेंट स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखिए न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, i कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 मल्टीप्लाई -1 -2 प्लस j कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 8 40 और k कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 मल्टीप्लाई -3 यानी -12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 8 का स्क्वायर 64 और 4 का स्क्वायर 16। तो ये cos थीटा बन गया हमारे पास, देखिए
-12 और -2, -14, 40 में से जब आप -14 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 26 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 29 और 29 प्लस 9 √38 और स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 16 80, 80 प्लस 1 81। तो cos थीटा की वैल्यू आगे देखिए 26/81 का स्क्वायर रूट आपको पता 9 होता है, 9√38। तो यहां से थीटा निकालना है क्योंकि हम एंगल निकालने के लिए कहा गया थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 26/9√38। तो दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइंस गिवन इन द फर्स्ट पार्ट। एग्जैक्टली ऑन द सेम स्टेप्स, सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करके इसके सेकंड पार्ट का एंगल आपने फाइंड आउट करना है और ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। देखिए 12th क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ P सो दैट द लाइंस, दो लाइन गिवन है हमें, आर एट राइट एंगल्स। तो देखिए जब भी राइट एंगल वर्ड लिखा हो या दो लाइंस को परपेंडिकुलर प्रूव करना हो या कट ईच अदर एट 90 डिग्री लिखा हो, एक ही बात होती है। राइट एंगल्स का मतलब भी 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर का मतलब भी वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला यूज्ड क्या होगा, वो a1.a2 प्लस b1.b2 प्लस c1.c2 इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कोई भी दो लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं या राइट एंगल्स पर हैं या एक दूसरे को 90 के एंगल पर कट करती हैं। हमें गिवन है कि लाइन राइट एंगल्स पर है, मतलब ये कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। हमें तो सिर्फ इस कांस्टेंट p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमें जो स्टेटमेंट गिवन है सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहती है, x माइनस x1 अपॉन a1 y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन में पहली जो टर्म है वो 1 माइनस एक्स लिखी है, हमें x माइनस x1 चाहिए। तो यहां से आप पहले -1 कॉमन लेंगे, तब ये माइनस जो x है ये प्लस x बन जाएगा और +1 -1 अपॉन 3 बनेगा इज इक्वल टू जो 7y माइनस 14 है, हमारे यहाँ y का कोफिशिएंट 1 यानी कुछ नहीं होना चाहिए, तो 7 कॉमन लेंगे पहले, वो बन जाएगा y माइनस 2 अपॉन 2p और z माइनस 3 अपॉन 2। थर्ड टर्म ठीक लिखी है। अभी जो कोफिशिएंट न्यूमरेटर में आ गए, स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर में x का कोफिशिएंट सिर्फ 1 चाहिए या -1 है तो ये डिनोमिनेटर में आएगा, यानी x माइनस 1 अपॉन -3, y माइनस 2 अपॉन जो ये 7 है ये 2p अपॉन 7 लिखा जाएगा और z माइनस 3 अपॉन 2। अब ये हमारी जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, राइट। तो यहां से जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आई डायरेक्शन की वो हमारी a1 -3, b1 2p अपॉन 7 और c1 2 ये बन जाएंगी। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपने सेकंड इक्वेशन के लिए अप्लाई करना है। x माइनस x2 लिख देता हूं मैं अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। तो देखिए ये 7 माइनस 7x है तो आपको -7 पहले कॉमन लेना पड़ेगा ताकि ये x माइनस 1 बच जाए और डिवाइड बाय a2 की वैल्यू 3p है, y माइनस 5 अपॉन 1 ठीक लिखा है। ये 6 माइनस जेड जो है इसमें से -1 कॉमन आएगा ताकि z माइनस 6 अपॉन 5 बन जाए। अब ये -7 पहले की तरह डिनोमिनेटर में आएगा, x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन -7 इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 और z माइनस 6 अपॉन 5 के अपॉन में आएगा -1 तो -5 ही बन जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यूज आ गई है हमारे पास सेकेंड लाइन के लिए, इनको बनेंगे हम a2 माइनस 3p अपॉन 7, b2 की वैल्यू 1 और c2 की वैल्यू -5। हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि ये लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये जो कंडीशन है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो हमें इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो फिर से लिख देता हूं, फॉर लाइंस एट राइट एंगल्स, कि जब भी दो लाइंस राइट एंगल्स पे कट करेंगी तो उनकी इक्वेशन क्या है, कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। हमें यहां पर a1 b1 c1
B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज पुट करनी है। A1 की वैल्यू है देखिए -3, A2 की वैल्यू है -3p/7 प्लस B1 की वैल्यू है 2p/7 और B2 की वैल्यू है 1 प्लस C1 की वैल्यू है 2 और C2 की वैल्यू है -5 इक्वल टू 0। तो देखिए -3 और -3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे 9p/7 प्लस 2p/7 और 5 मल्टीप्लाई टू -10/1 इक्वल टू 0। आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं 7, तो क्या बनेगा 9p प्लस 2p -70 इक्वल टू 0/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9p प्लस 2p कितना हो जाएगा 11p -70 इज इक्वल टू, और 7 मल्टीप्लाई 0 तो 11p इज इक्वल टू 70 और p की जो वैल्यू आ गई है 70/11। यानी गिवन पेयर ऑफ लाइंस में अगर हम p की वैल्यू 70/11 रख दें तो द गिवन इक्वेशंस आर एट राइट एंगल्स। देखिए 15th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। इस बार हमें उन लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना था, मिनिमम 1। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो लाइंस की इक्वेशन दे रखी है 2, देखिए कार्टेशियन फॉर्म में है, तो इनको जनरल फॉर्म से हम पहले कंपैरिजन करते हैं। x माइनस x1/a1 इज इक्वल टू y माइनस y1/b1 इज इक्वल टू z माइनस z1/c1 एंड x माइनस x2/a2 इज इक्वल टू y माइनस y2/b2 इज इक्वल टू z माइनस z2/c2। तो सारी वैल्यूज लिखते हैं। देखिए सबसे पहले x1, यहां से क्या बनेगा x+1 है तो मतलब -1 वैल्यू आएगी और a1 की वैल्यू आएगी 7। सिमिलरली y माइनस y1 यानी y1 की जो वैल्यू आएगी अगेन -1 और b1 यानी -6। सिमिलरली z1 की वैल्यू वो z+1 लिखा है तो वो भी -1 आएगी और c1 की वैल्यू आएगी 1। राइट, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास वैल्यूज है। सिमिलरली हम सेकेंड इक्वेशन के लिए भी लिखेंगे x2, तो x माइनस x2 है यानी x माइनस 3 तो 3 हो जाएगी और a2 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 5 और b2 डिनोमिनेटर में -2 लिखा है, c2 की वैल्यू 7, सॉरी z2 की वैल्यू 7 और c2 की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास वैल्यूज हैं सारी की सारी, x1 -1, y1 -1, z1 -1 और a1 7, b1 -6, c1 1। सिमिलरली x2 3, y2 5, z2 7, a2 1, b2 -2 और c2 1। अब हमें इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है। डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें गिवन है, डिटरमिनेंट ऑफ x2 माइनस x1, देखिए मैं लिख रहा हूं 3 -1, फिर y2 माइनस y1 यानी 5 -1, फिर z2 माइनस z1 यानी 7 -1। a1 b1 c1 लिखना है नेक्स्ट रो में, 7 -6 और 1 और a2 b2 c2 की वैल्यू सेकंड रो में आएगी यानी 1 -2 1। एक तो ये डिटरमिनेंट हमें कैलकुलेट करना है न्यूमरेटर के लिए, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ b1 इंटू c2। तो b1 की वैल्यू है देखिए -6 और c2 की वैल्यू है 1 माइनस b2 -2 और c1 की वैल्यू है 1, इनका लेना है स्क्वायर, प्लस सिमिलरली c1 की वैल्यू है 1 और a2 की वैल्यू है 1 माइनस c2 की वैल्यू है 1 और a1 की वैल्यू है 7 और इसका भी स्क्वायर, प्लस a1 b2, तो a1 की वैल्यू है 7 और b2 की वैल्यू है -2 माइनस साइन के साथ, a2 की वैल्यू है +1 और b1 की वैल्यू है -6 और इसका भी स्क्वायर। ये वैल्यू हमें जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें डिटरमिनेंट मिल जाएगा। तो डिटरमिनेंट d इज इक्वल टू देखिए 3 +1 हो जाएगा 4, 5 -+ +1 हो जाएगा 6
और 7 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा 8। तो 4 6 8, 7 माइनस 6 1 और 1 माइनस 2 1। ये तो न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में -6 मल्टीप्लाई 1 -6, -2 और माइनस पहले से है तो +2 होल स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 -7 होल स्क्वायर, और सिमिलरली यहां पर 7 मल्टीप्लाई -2 -14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +6 और इसका भी होल स्क्वायर हम लिख देंगे। अब ये जो डिटरमिनेंट बचा है हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ अलग से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। न्यूमरेटर में जो लिखा था 4 7 1 6 -6 -2 8 1 1। एक्सपेंड करना है तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर लेते हैं। देखिए 4 से, तो 4 इंटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -6 मल्टीप्लाई 1 -6 माइनस अपनी तरफ से -2 मल्टीप्लाई 1 -2 और माइनस पहले से है तो +2 हो जाएगा। आपको पता है इसका साइन पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, तो -6 लिखा जाएगा इनटू में। अब 6 के सामने वाली रो और उसके सामने वाला कॉलम हम छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है सेकंड। तो क्या बनेगा 7 मल्टीप्लाई 1 7 माइनस अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई 1 1, फिर +8 इंटू, अब हमने क्या करना है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 7 मल्टीप्लाई -2 -14 माइनस अपनी तरफ से 1 मल्टीप्लाई -6 और माइनस पहले से भी है तो +6 हो जाएगा। तो सॉल्व करके आएगा, देखिए 4 इंटू -6 + 2 -4, -6 इंटू 7 -1 6 +8 इंटू -14 + 6 कितना हो गया -8। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 16 यानी -16, 6 मल्टीप्लाई 6 36 यानी -36 और 8 मल्टीप्लाई -8 -64। अब क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो डिस्टेंस है और ये हमने लेना है मैग्नीट्यूड में, तो डिस्टेंस जो है वो मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं क्योंकि वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो सारे पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे। 16 + 36 + 64 इज इक्वल टू 116। आप मेंशन कर सकते हैं बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो यहां पर हम वैल्यूज लिख रहे हैं। देखिए दिस इज इक्वल टू डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है 116 आ गई है। तो देखिए डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ -6 + 2 -4 और -4 का होल स्क्वायर, यहां पर लिखा जाएगा 16 प्लस 1 -7 -6 और -6 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 36 प्लस और -14 + 6 -8 का स्क्वायर अगेन 64। तो ये बच गया 116 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, अगेन फिर से वही 116। तो 116 स्क्वायर रूट है और न्यूमरेटर में सिर्फ 116 है, तो आपको पता है 116 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 116 स्क्वायर रूट लिखा जा सकता है। डिनोमिनेटर में √116, एक रूट से एक रूट कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस जो आया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो आया स्क्वायर रूट ऑफ 116। इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 29, 4 मल्टीप्लाई 29 116 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 यानी 2√29 यूनिट्स इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ लाइंस। तो देखा बच्चों आपने, आज हमने क्लास 12th के बच्चों के लिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री चैप्टर की 11.2 एक्सरसाइज डिस्कस करी, जिसमें हमने 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखे हैं। एक तो पहला कि हाउ टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 लाइंस, कि 2 लाइंस के बीच में एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, और 2 लाइंस के परपेंडिकुलर या राइट एंगल्स होने की क्या कंडीशन है। और दूसरी चीज जो हमने सीखी वो है हाउ टू कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस गिवन इन कार्टेशियन फॉर्म एज वेल एज इन वेक्टर फॉर्म। जो क्वेश्चंस रह गए हैं आपने उन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और खुद से सॉल्व करके देखना है इन्हीं सेम कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से। अगले वीडियो में हम आपको 11.3 एक्सरसाइज एक्सप्लेन करेंगे और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें और जुड़े रहिए। थैंक यू।